अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.3 के हमारे क्वेश्चन हो गए थे 11। आज जो है वो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है बच्चे? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमने पहले की तरह इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी जो हमने सारे क्वेश्चन में मालूम की है, ठीक है। उसके बाद हुज पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अब ये न्यू चीज़ आ गई है, वो ये क्या कह रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो पॉइंट है ना, वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो किससे, इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। ए और बी से क्या हो बच्चे, इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है। अब पहले तो सिंपल होता था कि दो पॉइंट से उनको यूज़ करके हमने इक्वेशन ड्रा करनी होती है और वहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो निकाल लेते थे। बट यहाँ पे इन्होंने हमें बाउंड कर दिया है कि अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरह फाइंड करनी है, उस पॉइंट से जो पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस हो ए और बी से। सही है, चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लेट करते हैं बच्चे ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और सी जो है वो क्या है, हमारे पास इक्वी डिस्टेंस है किससे, ए और बी से। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास इन दोनों का, इस इट मीन्स कि इन दोनों का जो ये पॉइंट है इसके ज़रिए हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो मालूम करनी है। सही है। अच्छा, अब हम जो है ये देखें ना, ये दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट से हम अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो निकाल लेंगे। सेकंड जो है वो क्या होगा कि हमने इसका जो है डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट हो गए। अच्छा बच्चे, ये ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इनका जो है वो हम लोग डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है बच्चे डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, 1 प्लस 1 और 5 माइनस 2। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, 1 2 3। सही है। 5 माइनस, यहाँ पर बच्चे 1 है, मैंने गलती से 2 लगा दिया था, तो 5 माइनस 1 क्या आ गया, 4, ठीक है। ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया। अब हमने इनका जो मिड पॉइंट है वो मालूम करेंगे ना, कि मिड पॉइंट होगा हमारे पास तभी हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी ना, क्योंकि उन्होंने जो है वो हमें बाउंड कर दिया है कि आपने जो है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो उसके मिड पॉइंट से ही निकालनी है। सही है। चलिए इसका मिड पॉइंट मालूम करते हैं। तो मिड पॉइंट मालूम करने का आप लोग को पता है फार्मूला क्या है बच्चे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट जो है वो आपके पास क्या आ गया इसका, 3 प्लस 2 5, 5 बाई 2, और 1 माइनस 1 0, 0 बाई 2, और 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 क्या आ गया, 3। अब ये जो मिड पॉइंट है ये बच्चे आ गया 5 बाई 2, 0 और 3, ठीक है। वो हमने लिखना है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो, मतलब किसके अंदर से गुजर रही है, हमने इस पॉइंट से मालूम करनी है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो 5 बाई 2, 0, 3, सही है, एंड नॉर्मल, और वो नॉर्मल किसके साथ है बच्चे, अपने डिस्टेंस से, नॉर्मल 1 2 4। सही है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हो गया x1 y1 और z1। तो 1 x माइनस 5 बाई 2 प्लस वाई, बी क्या आ गया 2, y माइनस 0, सी क्या आ गया 4, z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 बाई 2 प्लस 2y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2y प्लस 4z, ठीक है, माइनस 5 बाई 2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y प्लस 4z, 2 एलसीएम आ गया इसका बच्चे हमारे पास, तो 2 12 से 24, 24 में 5 ऐड किया तो 29 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई
किसके ज़रिए बच्चे, इसके ज़रिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने निकाल ली है उस पॉइंट के ज़रिए जो ए और बी से क्या था, हमारे पास इक्वी डिस्टेंस था, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पर भी हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन ही मालूम करनी है, ठीक है। थ्रू द पॉइंट, इस अब पहले हमने बच्चे पॉइंट खुद मालूम करना था। पहले हमने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट खुद मालूम किया है ना, उस पॉइंट को मालूम करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली थी, बट यहाँ पर उन्होंने हमें पॉइंट जो है वो खुद दे दिया है। अच्छा जी, उसके बाद थ्रो द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन से क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो लाइन हमें दे दी गई है, अब हमें नहीं पता यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो क्या निकलेगा। इट मीन्स नॉर्मल लाइन हमारे पास क्या निकलेगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे नॉर्मल लाइन होगी तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएंगी ना, तो इस लाइन से जो है वो हम पहले अपनी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। जो डायरेक्शन रेशियो होगी वही हमारी क्या होगी, इसकी नॉर्मल लाइन होगी, सही है। अच्छा बच्चे, अब हम ये पॉइंट हमें दे दिया गया और ये जो है वो हमें लाइन दे दी गई है, सही है। अब हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और वो परपेंडिकुलर है किसके, इन लाइंस के। ये हमने अभी पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है हमारी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू, वो पास हो रही है बच्चे किस में से, 3 - 2 5 में से, एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास बच्चे किसके साथ, वो है इन लाइन के साथ। इन लाइन के साथ बच्चे हमारी क्या है, वो परपेंडिकुलर है, सही है। अच्छा जी, अब हमने जो है बच्चे अपनी नॉर्मल लाइन निकालनी है। तो नॉर्मल लाइन निकालने के लिए ये लाइन जो है वो हम लोग लिखेंगे, x = 2 + 3t, y = 1 - 6t, और z = -2 + 2t। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास, 3 - 6 और 2, जो बच्चे टी के साथ होगी, जो मतलब जो हमारी जिसके ज़रिए हमारी इक्वेशन बन रही है उसके साथ जो हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही हमारे पास उसकी क्या होगी, डायरेक्शन रेशियो होगी। तो वो क्या आ गई हमारे पास, 3 - 6 और 2, सही है। अब ये हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो है वही हमारे पास क्या है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन जो है वो हमारे पास यही है। अब यहाँ पर अपनी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, a × x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। तो a बच्चे आपके पास क्या है, वो है आपके पास जो नॉर्मल है, 3x - x1 क्या हो गया, 3। अब b क्या आ गया, -6, और y - y1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, +2, प्लस c क्या आ जाएगा, 2, और z - 5 = 0, सही है। 3x - 9 - 6y - 12 + 2z - 10 = 0। अब बच्चे एक्स वाई जी वालों को हम इकट्ठा कर लेंगे, जो कांस्टेंट हो रहे हैं उनको प्लस माइनस हो रहे हैं वो कर देंगे। बच्चे सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, बस हर जगह पे अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो मालूम करनी। कहीं से वो पास हो रही है, कहीं से वो इक्वी डिस्टेंस है, कहीं से वो उन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर है। बस आपने जो है जो क्वेश्चन पहले किए हैं ना, बस उनका कॉन्सेप्ट पहले अपने माइंड में बनाए, कि जब उनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाएगा ना, मैंने करना क्या है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होंगे। और बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं, सही है।